हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों, कैसी चल रही है एग्जाम की तैयारी। दोस्तों देखिए दोस्तों, एग्जाम की तैयारी हम अभी सिलेबस के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को देखते हुए कर रहे हैं कि कौन कौन से हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेपर 9 पर। पेपर 9 में देखेंगे कौन कौन से हमारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उनको देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि सभी जानते हैं हमारा एग्जाम पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, लेकिन सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। क्योंकि कुछ दोस्त पूछ रहे थे क्या मैम सिलेबस भी चेंज हुआ है। दोस्तों सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो रहा वही सेकंड ईयर में रहेगा। सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो प्रश्न पत्र हमारा आता है उसका तरीका पूछने का चेंज हो गया। उन्होंने क्वेश्चनों में थोड़ी चेंजेस कर दी, प्रश्नों को बदल दिया है बस। ठीक है ना। तो दोस्तों बाकी का समय का ध्यान रखना है हमने कि 2 घंटे का हो गया है हमारा एग्जाम का पेपर का जो टाइम है 2 घंटे हो गया, जबकि पहले 3 घंटे होता था, अब 2 घंटे कर दिया गया है। ठीक, बाकी का दोस्तों देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा पेपर 9 से, पेपर 9 में हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे सिलेबस से कि कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनको देखकर हम प्रिपरेशन कर ले। क्योंकि क्या होता है ना, जब तक हमें पता ना हो कि तैयारी कैसे करनी है, क्या तैयार करना है, क्या नहीं करना है, क्योंकि पेपर 9 जो है अपने आप में पूरा प्रैक्टिकली बेस्ड है। ठीक है, यूनिट फर्स्ट को छोड़कर अगर मैं 2, 3, 4, 5 की बात करूं तो पूरा प्रैक्टिकली है ये। इसलिए थोड़ा सा टफ भी है कि इसको हम कैसे क्लैरिफाई करेंगे, कैसे इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, कौन से टॉपिक्स की हम प्रिपरेशन करेंगे एग्जाम के लिए। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकली है। अगर हम प्रैक्टिकल को अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें दिक्कत नहीं आती है इस पेपर में, लेकिन प्रैक्टिकल को समझने के लिए हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, बाकी का अगर पेपर 9 की मैं बात करूं, पेपर 9 करिकुलर स्ट्रेटजीज, तो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर जो मैंने आपको करा रखे हैं, पहले प्लेलिस्ट में जाइए आप, पेपर 9 में देखिए यूनिट फर्स्ट मोस्ट हो चुकी है। ठीक है ना, यूनिट फर्स्ट में जो है जितना दे रखा है, यूनिट फर्स्ट मैंने आपको कंप्लीट करा रखा है। यूनिट 5 यूनिट 4 से मैंने अभी तक आपको कुछ नहीं कराया। क्यों नहीं कराया है, क्योंकि क्या है इसमें पूरा प्रैक्टिकली बेस्ड है। दूसरा, इसमें केवल आपको लेवल ध्यान रखना है, टॉपिक्स वही है, उसमें क्या बस आपको लेवल देखना है कि किस करिकुलम जो हम तैयार कर रहे हैं उस करिकुलम का लेवल क्या है। देखिए दोस्तों, पहले यूनिट फर्स्ट को समझ लेते हैं, बाकी हमें टफ लग रहा है इस पेपर में उसको हम इजी मेथड से कैसे प्रिपरेशन करेंगे। इसको देखिए बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगी, वीडियो लास्ट तक देखते रहना। अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक भी कर देना दोस्तों। यूनिट फर्स्ट देख लीजिए। सबसे पहले प्रिंसिपल्स एंड अप्रोचेस टू करिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, करा रखा है मैंने, इजी है, कुछ नहीं है इसमें से। अगर बात करूंगी 15 नंबर का अगर आपसे पूछा जाएगा ना, तो केवल यूनिट फर्स्ट से पूछा जाएगा। 15 नंबर के प्रश्न अगर बनेंगे यूनिट फर्स्ट से बनेंगे। 15 नंबर के प्रश्नों में आपके सभी असेसमेंट टूल आ जाएंगे, लेवल के अकॉर्डिंग बच्चे का स्तर क्या है, एज क्या है, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग आपका 15 नंबर में वे सारी चीजें पूछी जाएंगी। ठीक है, बाकी दूसरा टाइप्स ऑफ करिकुलम भी मैंने आपको करा रखा है, पाठ्यक्रम के कौन कौन से प्रकार हैं। ठीक है, तो आप उनको देख लीजिए। 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। 1 नंबर में जैसे कि जो 15 नंबर का हमारा पार्ट ए है उसमें आ सकता है। ठीक है, बाकी अगर मैं बात करूं लॉन्ग क्वेश्चन की दोस्तों, तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपका अगर आएगा, ऑप्शनली होगा, तो एक लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट फर्स्ट से आना ही आना है, 10 नंबर का। ठीक है ना, 10 नंबर का। बाकी आपको 10 नंबर में जो 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 में से आपको एक करना होगा, तो एक क्वेश्चन आपको यूनिट फर्स्ट से देखने को मिलेगा, बाकी का 3, 4, 5 किसी में से आ सकता है। ठीक है, और देखिए उसके बाद अप्रोचेस टू करिकुलम, करिकुलर ट्रांजैक्शन। ठीक है, अप्रोच टू करिकुलर ट्रांजैक्शन। ठीक है, पाठ्यक्रम प्रागमन के बारे में आपको बताना होगा, इसको देख लीजिए। हो सकता है 5 नंबर का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए। उसके बाद देखिए रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम प्लानिंग, ये आपको 5 नंबर में मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपको 5 नंबर में देखने को मिले कि जो पाठ्यक्रम योजना है उसमें शिक्षक की क्या भूमिका है। ठीक है, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से करा रखा है, एक एक पॉइंट को आप बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे से समझा रखा है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए आप। बाकी आ गया करिकुलर मॉडल्स,
ये भी आपको 5 नंबर में ये मिल सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, हो सकता है 10 में भी पूछा जाए। 10 में से या तो ये पूछा जाएगा अगर यूनिट फर्स्ट से आएगा, या फिर ये पूछा जाएगा। लेकिन मैं अगर बात करूंगी मोस्ट इंपोर्टेंट कौन सा है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट 10 नंबर के लिए एक तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल्स एंड अप्रोचेस करिकुलम डेवलपमेंट। इसमें से आ जाएगा कि करिकुलम क्या है, करिकुलम के बारे में पूछेगा। टाइप्स भी 10 नंबर में पूछ लेगा आपसे, अप्रोचेस भी 10 नंबर में पूछ लेगा, प्रिंसिपल्स भी आपको 10 नंबर में ही पूछेगा। बाकी दूसरा टॉपिक करिकुलर मॉडल्स आपको पूछ सकता है, जिसमें पाठ्यक्रम प्रतिदर्श मैंने आपको कराए हैं। उसमें गृह आधारित, ठीक है, केंद्र आधारित, ठीक है, और उसमें जैसे कि सेंटर बेस्ड, होम बेस्ड, मल्टी डिसिप्लिनरी, ट्रांस डिसिप्लिनरी मैंने आपको सारे करा रखे हैं करिकुलर मॉडल्स। तो दोस्तों इसमें से ये 2 टॉपिक ऐसे हैं यूनिट फर्स्ट से जो आपको 10 नंबर में एक क्वेश्चन मिल सकता है, क्योंकि यूनिट फर्स्ट से एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है लॉन्ग आंसर के लिए, अगर मैं 10 नंबर की आपको बात करूं, ठीक है। उसके बाद यूनिट 2 देखिए दोस्तों, करिकुलर डोमेन्स रेलेवेंट फॉर प्री प्राइमरी सर्विसेज। अब इसमें क्या करना है, हमने करिकुलर डोमेन्स यानी कि पाठ्यक्रम के जो क्षेत्र हैं उनको बताना है, उनकी सर्विसेज देने के लिए, वो भी किस लेवल पर, प्री प्राइमरी लेवल पर। हमने इसमें लेवल में ध्यान रखना है। अब इसको मैं आपको इजी मेथड बताऊंगी कि इन टॉपिक्स को आप कैसे क्लियर करेंगे, अगर एग्जाम में आ जाता है तो इनकी प्रिपरेशन आपको कैसे करनी होगी, ठीक है। पहले देख लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर ध्यान रखना है केवल प्री प्राइमरी लेवल की सर्विसेज के लिए, ठीक है, और वो भी करिकुलर डोमेन कौन कौन से हैं इसके, ठीक। उसमें दूसरा देखिए करिकुलर एडेप्टेशन, डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक एसोसिएटेड कंडीशन। तो ये मैंने टॉपिक आपको करा ही रखा है, करिकुलर एडेप्टेशन। इसमें पाठ्यक्रम का आपको अनुकूलित करना है, एक तरीके से मॉडिफाई करना है, किसके अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक डिसेबिलिटी। अब स्पेसिफिक अगर मैं डिसेबिलिटी की यहाँ बात करूं तो हमारा जो कोर है, बात करें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, और एंड एसोसिएटेड कंडीशन, यानी कि उसके साथ अलग और क्या क्या कंडीशंस है, हम कैसे किसी बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए कैसे उसके पाठ्यक्रम को मॉडिफाई या अडेप्टेशन करेंगे, चाहे वो बीआई हो, एचआई हो या आईडी हो, ठीक है, या मेंटल रिटार्डेशन हो। तो उन बच्चों या मल्टीपल डिसेबिलिटी वाला बच्चा हो तो उनके लिए हम कैसे करिकुलर अडेप्टेशन करेंगे। तो ये मैंने आपको करा रखा है, हर डिसेबिलिटी के साथ हर तरीके से मैंने आपको ये बताया है कैसे एसोसिएटेड कंडीशन के साथ हम करिकुलर अडेप्टेड करेंगे, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इस टॉपिक को देख सकते हैं। ये टॉपिक भी आपको 5 नंबर में देखने को मिल जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है यूनिट 2 से। बाकी देखिए नेक्स्ट दोस्तों, करिकुलर प्लानिंग फॉर ग्रुप टीचिंग, मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिए यूनिट 3 दोस्तों। अब एक चीज हमें ध्यान रखना है, ये आ गया हमारा प्री प्राइमरी, ठीक है, प्री प्राइमरी। अभी देखिए मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी कि कैसे हमने इन दो यूनिट 2, 3, 4, 5 की तैयारी करनी है। बहुत इजी हो जाएगा, आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा कि ये जो हमसे बार बार करिकुलर डोमेन्स पूछे जा रहे हैं ये क्या है, इनको कैसे करना है, ठीक। देखिए करिकुलर डोमेन्स, इसमें भी आ गया वही चीज, रेलेवेंट फॉर प्राइमरी लेवल, पर्सनल, सोशल, एकेडमिक्स, ऑक्युपेशनल एंड रिक्रिएशनल एट प्राइमरी लेवल। इसमें भी प्राइमरी लेवल का पूछा है। अब इन दोनों के लिए अगर मैं बात करूं, इन्होंने पूछा है करिकुलर डोमेन्स रेलेवेंट फॉर प्राइमरी लेवल का। हमने अब तक जो टूल्स करे थे, सबसे पहले ध्यान रखिए हमने बेसिक एमआर किया, एमडीपीएस हो गया ओवरसाइज फर्स्ट ईयर में हमारा, ठीक है, वो क्योंकि हर इंस्टीट्यूट का अलग अलग क्राइटेरिया रहता है प्रैक्टिकल का, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं तो ये दोनों कर चुके हम, बेसिक एमआर हो गया हमारा, एमटीपीएस हो गया, कर चुके। लेकिन अगर अब मैं बात करूं यहाँ पर प्राइमरी लेवल का, यूनिट 2 में हमने प्राइमरी लेवल पे पूछा हमारा करिकुलर डोमेन्स रेलेवेंट फॉर प्री प्राइमरी सर्विस, ठीक है। अब उसमें सर्विसेज पूछा है, यहाँ कह रहे हैं करिकुलर डोमेन्स रेलेवेंट फॉर प्री प्राइमरी लेवल, पर्सनल, सोशल, एकेडमिक्स, ऑक्युपेशनल एंड रिक्रिएशनल एंड प्राइमरी लेवल। इसमें करना क्या है दोस्तों, इन्होंने पूछ लिया पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत, सोशल सामाजिक, एकेडमिक हमारा हो गया कार्यात्मक, ऑक्युपेशनल यानी कि हमारा व्यवसायिक हो गया यहाँ पर, एट रिक्रिएशनल यानी कि खाली समय की क्रियाएं होगी, वो भी प्राइमरी लेवल पर। इन दोनों को क्लियर करने के लिए ये जो टॉपिक यानी कि यूनिट 2 का फर्स्ट और यूनिट 3 का फर्स्ट, तो दोस्तों आप इसके लिए एफएसीपी देखिए,
फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्रामिंग, क्योंकि जब भी हम प्राइमरी लेवल पर कोई भी असेसमेंट करते हैं, कोई भी प्रैक्टिकल हमने किया है, ठीक है, तो एफएससीपी अगर आपने नहीं देखा है, इस असेसमेंट टूल को आप उठाइए, इसके प्रत्येक क्राइटेरिया को आप पढ़िए, उसके अंदर आपको पर्सनल की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या क्या रहेंगी। यहाँ पर वही चीज पूछी जा रही है आपसे, सोशल में कौन कौन सी एक्टिविटीज और स्किल्स है हमारे, और डोमेन्स का मतलब होता है दोस्तों क्षेत्र। ये जो आपसे डोमेन्स पूछे जा रहे हैं, ये क्षेत्र पूछे जा रहे हैं। इसके अब पर्सनल के अंदर क्या क्या आ जाएगा, व्यक्तिगत के अंदर क्या क्या आ जाता है हमारा, ठीक है, हमारा स्नान आ जाता है, शौच आ जाता है, ड्रेसिंग आ जाती है, अनड्रेसिंग आ जाती है, ठीक है, उसके बाद हमारा ईटिंग आ जाता है, ब्रशिंग आ जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारा पर्सनल स्किल्स में आएंगी। तो आप एफएसीपी उठाइए दोस्तों, आपको क्लियर हो जाएगा यूनिट 2 और 3 में क्या पूछ रहे हैं। ये तो कुछ ये हमारा बार बार करिकुलर डोमेन्स एलिमेंट जो शब्द आ रहा है, आपको पता चल जाएगा ये दोनों के लिए, यूनिट 2 और यूनिट 3 की में हम एफएसीपी अगर एक बार खोल के देखेंगे, उसके प्रत्येक एरिया को पढ़ेंगे, डोमेन्स यानी कि डोमेन्स को पढ़ेंगे। सोशल में हमारा क्या क्या आ जाएगा, अगर प्री प्राइमरी या प्राइमरी लेवल पर बच्चा है तो उस लेवल पर हम क्या क्या सिखा सकते हैं, उसको क्या क्या स्किल्स आ जाएंगी सोशल पर। एकेडमिक्स में हम क्या सिखाएंगे प्री प्राइमरी या प्राइमरी लेवल्स पर। ऑक्यूपेशनल में हम क्या सिखा सकते हैं। ऑक्यूपेशनल का यहाँ ऐसा नहीं है, एज के अकॉर्डिंग बात करें, उनको प्री स्किल सिखाई जाएंगी। यहाँ पर ऑक्यूपेशनल ये पूछ रहे हैं तो यहाँ पर प्री स्किल सिखाई जाएगी, क्योंकि उन्होंने एज इट इज एक स्पेसिफिक हमें एक लेवल दे रखा है, प्राइमरी लेवल, ठीक है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, करिकुलर एडेप्टेशन इन इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव सेटिंग फॉर फंक्शनल एकेडमिक कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या करना है आपको, करिकुलर अडेप्टेशन यानी कि पाठ्यक्रम का आपको अडेप्टेशन कैसे करना है, इंटीग्रेटेड एंड इंक्लूसिव सेटिंग में, यानी कि एकीकृत और समावेशित सेटिंग फॉर फंक्शनल एकेडमिक कॉन्सेप्ट के लिए, यानी कि कार्यात्मक कार्यों के लिए हमें क्या करना है, इसमें एकीकृत और समावेशी के तहत या एकीकृत या समावेशी के जैसे हमें क्या करना है, अपने करिकुलर को अडेप्टेशन करना है या अडेप्टिव करना है, अपने पाठ्यक्रम को करना है। किस लिए करना है, फंक्शनल एकेडमिक कॉन्सेप्ट के लिए। ये टॉपिक मैं बहुत जल्दी आपको करा दूंगी दोस्तों, ये टॉपिक मैंने नहीं कराया है और इस टॉपिक के चांसेस ज्यादा नहीं है। अगर मैं बात करूं तो 5 नंबर में पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि ये जो पेपर 9 जो है हमारा पूरा प्रैक्टिकली है, बार बार बता रही हूँ, क्योंकि इसमें से बहुत कम आएगा कि आपसे कोई प्रैक्टिकली, क्योंकि हर चीज इसमें प्रैक्टिकली है, तो आपसे थ्योरी का अगर आएगा तो यूनिट फर्स्ट है आपकी, यूनिट फर्स्ट में से आप देखना आपका कम से कम 70% पेपर आपका यूनिट फर्स्ट पर बेस्ड होगा, 30% जो रह गया आपका यूनिट 5 पे, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इवैल्यूएटिंग करिकुलर आउटकम्स, ठीक है, इवैल्यूएटिंग करिकुलर आउटकम्स, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यूनिट 4 कम्युनिटी बेस्ड करिकुलम, क्योंकि यूनिट 4 में और भी टॉपिक्स थे वो सेम है, बस हमने लेवल का ध्यान रखना है। यहाँ पर यूनिट 4 में आपको क्या आ जाएगा, सेकेंडरी लेवल आ जाएगा, प्री वोकेशनल आ जाएगा और सेकेंडरी आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, यूनिट 4 और यूनिट 5 की, तो एक तो प्री वोकेशनल आ गया, ठीक है, और सेकेंडरी आ गया, ठीक। तो अब सेकेंडरी लेवल यानी कि प्री वोकेशनल और सेकेंडरी लेवल, यूनिट 4 में इन्होंने प्री वोकेशनल और सेकेंडरी लेवल की बात की है, 4, 5 दोनों में। तो इसमें अगर आएगा तो आपके लिए अभी मैं बताऊंगी किस तरीके से आपको समझना है यूनिट 4 को। कम्युनिटी बेस्ड करिकुलम, समुदाय आधारित पाठ्यक्रम आपको मैंने करा रखा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको 5 नंबर में ये भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो जो भी मैंने आपको अब तक बताए हैं, तो हो सकता है 5 नंबर में आपको ये मिल जाए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है करिकुलर अडेप्टेशन टू इंक्लूसिव सेटिंग। इंक्लूसिव सेटिंग के लिए आपने अपने करिकुलम को अडेप्टिव करना है, अनुकूलित करना है, कैसे, जिसमें क्या है, समावेशित करना है अपने पाठ्यक्रम को, ठीक। नेक्स्ट देखिए, यूनिट 5 में दोस्तों करिकुलम डोमेन्स ऑन डेली लिविंग स्किल। अब इसके लिए अगर मैं बात करूं, करिकुलम डोमेन्स एंड डेली लिविंग स्किल, अब इनका आप देखिए दोस्तों, आपने एक असेसमेंट टूल अगर करा होगा, BAPS, वोकेशनल असेसमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है।
ये हमारा प्रोग्रामिंग सिस्टम आ गया, क्योंकि सेकेंडरी लेवल और प्री वोकेशनल लेवल पर प्रोग्रामिंग सिस्टम यानी कि वोकेशनल असिस्टमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम। अब आप बीएपीएस को जब उठा के देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा ऑन डेली लिविंग स्किल्स कौन कौन सी है। बीएपीएस को जब आप पढ़ेंगे तो यूनिट 5 और यूनिट 4 आपको क्लियर हो जाएगी। इन दो टॉपिक को छोड़ के ये टॉपिक्स तो मैंने आपको करा रखे हैं थ्योरिकल, लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं तो आपको यूनिट 4 में और यूनिट 5 में जो पूछ रखा है आप बीएपीएस को उठाएंगे आपको पता चल जाएगा। ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा बीएपीएस को देखेंगे। फिर है वोकेशनल हैबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद मेंटल रिटार्डेशन। मोस्ट इंपोर्टेंट है, अगर आया तो आएगा इससे, लेकिन लगता नहीं है मुझे कि बहुत ज्यादा इससे कुछ आएगा या पूछेंगे वो, ठीक है, लेकिन हो सकता है आपको 1 या 2 नंबर में इसके बारे में वे पूछ सकते हैं। पार्ट ए में पूछ सकते हैं, पार्ट बी में भी पूछ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सोशल स्किल रिक्वायर्ड टू वेरियस डेवलपमेंटल स्टेजेस। ये मैंने नहीं कराया है, एक मेरा ये टॉपिक रहता है मोस्ट इंपोर्टेंट जो अब तक नहीं कराया। बहुत जल्द मैं आपको ये टॉपिक्स, 2 टॉपिक्स आ गए जो मैंने नहीं कराए हैं, इन दोनों को क्लियर कराना है। बाकी तीसरा आ गया आपका रिक्रिएशनल एंड लेजर नीडेड एज एप्रोप्रिएट एक्टिविटीज। ये भी आपको बीएपीएस में आपको मिल जाएंगे कि लेजर टाइम का मतलब है हमारा रिक्रिएशनल यानी कि खाली समय का प्रयोग, लेजर का मतलब होता है हमारा खाली समय, रिक्रिएशनल का भी मतलब उसका उपयोग कैसे करना है, और लेजर का मतलब होता है खाली समय। नीडेड एज एप्रोप्रिएट यानी कि एज के एप्रोप्रिएट हम खाली समय के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज अपनाएंगे या कौन कौन सी एक्टिविटीज क्रियाकलाप है जिनमें हम खाली समय के लिए खाली समय का उपयोग कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आपको बीएपीएस में देखने को मिल जाएगा। आप यूनिट 4 और 5 के लिए बीएपीएस देखें, यूनिट 2 और 3 के लिए आप एफएसीटी देखें, आपको क्लियर हो जाएंगे जो जो चीज समझ नहीं आ रही है। बाकी आपका पार्ट ए और पार्ट डी की अगर मैं बात करूं, 10 नंबर का प्रश्न, 15 नंबर के जो प्रश्न होंगे वे आपको यूनिट फर्स्ट में से देखने को मिलेंगे। बाकी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका पेपर से कैसे आएगा वो भी मैं आपको बहुत जल्दी समझाने वाली हूँ। एक बार ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स यानी कि 2 पेपर और रहते हैं हमारा 10, 11, 12 यानी 3 पेपर और रहते हैं, उनके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट इन 3 पेपरों का टॉपिक्स बता दूं, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, उसके बाद आपको कैसे सॉल्व करना है, कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से बताना है आपको, उसका आंसर कैसे देना है, वे भी मैं आपको बहुत जल्दी पेपर वाइज कराने वाली हूँ। बाकी इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। दोस्तों बस आप एक बार इस पेपर को पढ़ने से पहले, इसका प्रिपरेशन करने से पहले एफएसीपी और बीएपीएस जरूर देख लें, आपको पेपर समझ आ जाएगा। क्योंकि क्या होगा ना, उसके अलावा आपको पेपर नहीं समझ आएगा। अगर मैं इन टॉपिक्स की बात करूं, करिकुलर डोमेन्स जो हमसे पूछे जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। ठीक है, अगर मैं 1 घंटे का भी आपको क्लास करके समझाऊंगी तो शायद समझ नहीं आएगा, क्योंकि हर क्षेत्र का, हर एरिया का आपको एक एक स्किल अलग अलग समझाना पड़ेगा, कैसे कराना है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो आप एक बार ये दोनों टूल्स देख लीजिए, आपको पेपर 9 क्लियर हो जाएगा, यूनिट 2, 3, 4, 5। ठीक है, बाकी अगर कुछ आपको रहता है पूछना है तो पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अगर जरा भी अच्छा लग रहा है मेरा मेथड आपको, या मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक समझ आ रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि हर आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।